हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज की कहानी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है दोस्तों। ये एक सच्ची कहानी है दोस्तों। तो दोस्तों ये कहानी है नीलावती की, जो गलती से हमारी दुनिया में आ गई थी। दोस्तों नीलावती ने एक ग्रंथ भी लिखा था जिसको भारत सरकार ने बैन कर दिया। तो चलिए जानते हैं क्यों बैन किया और क्या कहानी है इसके पीछे, चलिए सुनते हैं। तो दोस्तों बहुत समय पहले की बात है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गाँव में एक आदमी था। उसकी एक पत्नी थी और एक छोटी सी बच्ची भी थी। उस बच्ची का नाम था दोस्तों नीलावती। जब नीलावती 5 वर्ष की हुई तो उसकी माँ की मृत्यु हो गई थी। नीलावती की माँ की मृत्यु के पश्चात नीलावती के पिता ने उस गांव को छोड़ दिया और नीलावती को लेकर दूसरे गांव में चले गए। दोस्तों नीलावती के पिताजी को आयुर्वेद का अच्छा ज्ञान था और वे नीलावती को भी आयुर्वेद का ज्ञान सिखाते थे। नीलावती के अंदर एक खासियत थी कि वे पेड़ पौधों, जानवरों, पशु पक्षियों सबकी भाषा समझ लेती थी। यही नहीं दोस्तों, नीलावती के सपने में शैतान भी आते थे और नीलावती को जमीन के नीचे गड़े हुए धन दौलत के बारे में जानकारी देते थे। परंतु नीलावती के अंदर उसके पिताजी के अच्छे दिए हुए संस्कार थे, इसलिए वह सब कुछ जानते हुए भी धन दौलत जमीन के नीचे से खोद कर नहीं निकालती थी। नीलावती को पेड़ पौधे और शैतान जो भी मंत्र बताते थे वे पीपल के पत्ते से बनी एक किताब पर लिखती थी। जब नीलावती 20 से 22 वर्ष की हो गई तब जो पहले सपने में भूत प्रेत आते थे वे अब हकीकत में आने लगे थे। कुछ समय बाद नीलावती को पता चलता है कि वो एक श्रापित यक्षिणी है जो कि एक शराब की वजह से इस दुनिया से बाहर नहीं निकल पा रही है। उसे अपनी दुनिया में जाना था। ये सारी बातें वह अपने पिताजी को बताती है। तब उसके पिताजी सारी बात सुनने के पश्चात कहते हैं कि यदि बेटी तू इस दुनिया की नहीं है और किसी शराब के कारण तू इस दुनिया में फंसी हुई है तो मैं तुझे नहीं रोकूंगा। अंततः तू अपनी इच्छा से यहाँ से जा सकती है। फिर नीलावती उस गांव को छोड़कर जाने लगी कि रास्ते में उसे एक व्यापारी मिलता है। अंततः नीलावती उस व्यापारी से दूसरे गांव में जाने के लिए कहती है क्योंकि नीलावती को एक अच्छी आत्मा ने बताया था कि यहाँ से 35 मील की दूरी पर तुम्हें एक गांव मिलेगा और उस गांव में तुम्हें एक बरगद का पेड़ मिलेगा। वहीं से तुम्हें अपनी दुनिया में जाने का रास्ता मिलेगा। इसके अलावा तुम्हें अपने रक्त के साथ साथ पशु पक्षियों की बलि भी देनी होगी। इसी को ध्यान में रखते हुए वह नीलावती उस व्यापारी को उस गाँव में चलने के लिए कहती है। वह व्यापारी नीलावती को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें उस गांव में छोड़ दूंगा, लेकिन बदले में तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी। नीलावती ने व्यापारी के सामने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, मुझे मंजूर है, लेकिन मेरी एक शर्त है कि रात के समय मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। मैं कहाँ जाती हूँ, क्या करती हूँ, इसके बारे में तुम मुझसे नहीं पूछोगे। व्यापारी ने कहा, ठीक है, मुझे मंजूर है। उसके बाद व्यापारी नीलावती को अपनी बैलगाड़ी में बिठाकर उस गांव में ले जाता है। फिर शर्त के अनुसार नीलावती ने उस व्यापारी से विवाह कर लिया और रोज रात के समय नीलावती बरगद के पेड़ के नीचे तंत्र मंत्र करने के लिए चली जाया करती थी। वहाँ पर वो अपना रक्त और पशु पक्षियों की बलि चढ़ाती थी। एक दिन रात के समय जब नीलावती तंत्र मंत्र उस बरगद के पेड़ के नीचे कर रही थी तब उसी समय उस गांव के कुछ लोग नीलावती को पशु पक्षियों की बलि देते हुए देख लेते हैं और उस व्यापारी यानी कि नीलावती के पति को सारी घटना की जानकारी देते हैं। जब अगली रात को नीलावती अपने समय के अनुसार रात में तंत्र साधना के लिए निकलती है तो उसके पीछे पीछे वह व्यापारी भी चला जाता है और नीलावती को तंत्र साधना करते हुए देख लेता है, पर वह उसे कुछ नहीं कहता। अगले दिन नीलावती के सपने में शैतान आता है और उसे बताता है कि नीलावती, कल जब तुम तंत्र साधना के लिए बरगद के पेड़ के नीचे जाओगी तब उसी समय बरगद के पेड़ के बगल में जो नदी बहती है उस नदी में तुम्हें एक लाश बहती हुई दिखाई देगी। उस लाश के गले में एक ताबीज होगा, तुम्हें उसे खोलना है और गले से ताबीज को निकाल लेना है और उसी नदी में तुम्हें एक नाव में बैठा आदमी दिखाई देगा। तुम्हें वह ताबीज उस आदमी को दे देना है। वह तुम्हें तुम्हारी दुनिया के दरवाजे तक पहुंचाने में तुम्हारी मदद करेगा। उस शैतान ने नीलावती से ये भी कहा कि तुम्हें तुम्हारी दुनिया में लौटने का बस यही मौका मिलेगा। अगर तुमने इसको खो दिया तो तुम्हें दोबारा कोई मौका नहीं मिलेगा। अगले दिन नीलावती बहुत खुश हुई और रात के समय बरगद के पेड़ के नीचे चली गई। वह तंत्र साधना करके अपनी रक्त तथा पशुओं की बलि दे ही रही थी कि
उसे नदी के किनारे एक लाश बहती हुई दिखाई देती है। नीलावंती उस लाश के पास जाती है और उसके गले में बंधे हुए ताबीज को निकालने की कोशिश करती है। उसी समय नीलावंती का पति यानी कि व्यापारी भी वहां आ जाता है और वह अपने शैतानी रूप में होता है। नीलावंती ताबीज की पहली ही गांठ खोल पाई थी, दूसरी गांठ खोलने ही वाली थी कि सभी गांव वाले वहां आ जाते हैं। नीलावंती को नरभक्षी समझकर और उसके पति को शैतान रूप में देखकर कहने लगते हैं कि ये दोनों तो सभी गांव वालों को मार डालेंगे, अंते दोनों को मार डालो। सभी गांव वाले अपने अपने हाथ में हथियार लेकर दोनों के पीछे दौड़ लिए। नीलावंती तो बच गई, लेकिन गांव वालों ने उस राक्षस को मार गिराया। राक्षस होने की वजह से वह दोबारा जीवित हो उड़ा और नीलावंती के पास आकर बोला कि तू मुझे ये किताब दे दे जिसमें तूने मंत्रों को लिखा है और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तब नीलावंती ने सोचा कि यदि ये किताब इस शैतान को मिल गई या किसी और को मिल गई तो दुनिया के लिए अनर्थ हो सकता है। अंततः नीलावंती ने उस किताब को श्रापित करते हुए कहा कि जिसने भी लालच में आकर इस किताब को पूरा पढ़ा तो उसकी तुरंत मृत्यु हो जाएगी, और जिस किसी ने भी इस किताब को पढ़कर बीच में ही छोड़ दिया तो वह पागल हो जाएगा। यह कहकर नीलावंती उस किताब को लेकर भाग गई। उसके बाद नीलावंती का आज दिन तक कुछ पता नहीं चला कि वह कहाँ गई। कुछ समय पश्चात वह किताब एक साधु को मिलती है। उस साधु के मन में किसी भी तरह का कोई लालच नहीं था, चूंकि वह किताब दूसरी भाषा में लिखी हुई थी। अंततः उस साधु ने उसे सरलतम भाषा में लिखकर अनुवाद किया ताकि सबकी समझ में आ सके। और दोस्तों, साधु उस किताब को इसलिए पढ़ सके क्योंकि उनका मन एकदम साफ था। उन्होंने किसी लालच पर उस किताब को नहीं पढ़ा। तो दोस्तों, कमेंट करके बताइएगा आपको ये कहानी कैसी लगी, और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों, ऐसी ही कहानी के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली कहानी में। राधे राधे।